नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस, आज के क्लास में यानी कि आज आपका पार्ट 2 उसने कहा था, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ परेशानियाँ थी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाने की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था, तो इसके वजह से हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। और चलिए, हम लोग उसने कहा था का दूसरा वीडियो क्या होता कुछ बीच में ही रुक गया था वीडियो, जिसके वजह से कुछ इशू आ गया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ऐसे भी काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो 2 पार्ट में बांटना होगा। तो 2 पार्ट में, आज दूसरा पार्ट में, यानी कि उसने कहा था का दूसरे पार्ट सेकेंड वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, देखिए आप लोग का हो गया था, तो ये चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा चुपचाप सब तैयार हो गए, यानी कि जब लपटन आए तो यानी कि सब तैयार हो गए कहाँ जाने के लिए। अब देखिए, बोधा भी कमल उतार कर चलने लगा, तब लहना सिंह ने उसे रोका। बोधा भी कमल उतार कर चलने लगा, तब किसने रोका? लहना सिंह ने। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया, यानी कि लहना सिंह उसके आगे हुआ तो बोधा के बाप ने उसके ओर उंगली करके इशारा किया, यानी कि बोधा सिंह की ओर। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? यानी पीछे 10 आदमी, यानी कि यहाँ जो रहने के लिए बोले लेफ्टिनेंट कि 10 आदमी रहकर यहाँ रहो, बाकी सब निकल जाओ। तो 10 आदमी यहाँ कौन रहे, ठीक है ना। इस पर बड़ी हुज्जत हुई। बड़ी हुज्जत यानी कि हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, काहे हम देश के लिए नहीं लड़ने आए, इस तरह की बात को लेकर के हुज्जत हुई, ठीक है ना। कोई रहना ना चाहता था, कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, यानी समझा बुझाकर सबको कि चलो तुम रहो, हमारा देश है, हमारा, तुम अगले बार जाना। इस तरह से सबको मौका मिलेगा, ठीक है, देश को सेवा करने का। तो इन समझा बुझाकर सूबेदार ने क्या किया? मार्च किया, ठीक है। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, यानी लेफ्टिनेंट साहब लहना के सिगड़ी के पास आकर मुंह फेर कर खड़े हो गए, इस तरह का, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे करके हम लोग आप तापते हैं ना, जैसे बहुत सी, देखिए हम बता रहे हैं ऐसे करके, इस तरह के। तो इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट साहब खड़े हो गए, ठीक है। और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे, और जेब से सिगरेट निकालकर ऐसे करके सुलगाने लगे, ठीक है ना। अब देखिए, 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। 10 मिनट के बाद लहना की ओर हाथ बढ़ा के, लो तुम भी पियो, ठीक है ना। किसको? लहना की ओर। आंख मारते मारते, ठीक है ना, ऐसे करते करते आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब, ठीक है ना। अब ये समझ रहे हैं, आंख मारते। अब कहा कि लाओ साहब, ठीक है। आग हाथ आगे करते ही लहना, सॉरी, हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया, यानी कि हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया, यानी मुंह देख लिया। बाल देखे तब उसका मत्था ठनका। बाल देखे, मत्था ठनका, ओ, ठीक है। यानी कि लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाला बाल एक दिन में कहाँ उड़ गया? नहीं सोच रहा कि लेफ्टिनेंट साहब के जो पट्टी वाला बाल था एक दिन में कहाँ उड़ गया, ठीक है। और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आया? और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आया, ठीक है ना। अब देखिए, शायद साहब शराब पिए हुए, शायद साहब शराब पिए हुए, ठीक है ना। और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया होगा, और उन्हें बाल कटाने का मौका, यानी कि शायद शराब पिए हुए और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया होगा, मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लहना सिंह ने सोचा कि चलो जांच लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, परख लेते हैं। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, यानी कि उसके रेजिमेंट में 5 वर्ष से थे, ठीक है ना। देखिए, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? कौन बोल रहा है? लेफ्टिनेंट बोल रहा है कि क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे, यानी कि नकली लड़ाई के पीछे हम लोग पर साल एक जगाधरी जिले में गए थे शिकार करते करते, ठीक है, करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे। हाँ हाँ हाँ, वही जब आप खोते यानी गधे पर सवार थे, ठीक है। आपका खास खानसामा, ठीक है ना, यानी आपका जो मन्नत अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने का रह गया था, यानी कि अब्दुल्ला मंदिर के रास्ते में जल चढ़ाने का रह गया था, ठीक है ना। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वहाँ नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी यार। सामने से जो नीलगाय निकली थी, उतना बड़ी गाय हम लोग कभी नहीं देखे थे। और आपकी एक गोली कंधे में लगी थी, और आपको एक गोली कंधे में लगी थी और पुट्ठे से निकली थी, और कंधे से निकल लगी थी और इधर से होकर क्या हुई थी? निकली थी, सॉरी। अब देखिए, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, यानी कि ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में क्या है? मजा है, ठीक है ना। क्यों साहब?
शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था और आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में ले जाएंगे, और शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिंग आ गया था और कहा था कि इसे हम रेजिमेंट में ले जाएंगे, ठीक है। हाँ, पर मैंने वह नीलगाय भेजवा दिया, ठीक है ना। पर हाँ, मैंने वह नीलगाय वह बिलायत भेज दिया, यानी कि यहाँ नहीं लाया, बिलायत भेज दिया, ठीक है ना। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। अब बोले कौन? 2 फुट 4 इंच के नीलगाय के सिंह होता है, और भी 2 फुट 4 इंच के। वाह। काका लहना सिंह खंदक में घुसा और काका लहना सिंह, सॉरी, तुमने सिगरेट नहीं पिया? कौन बोले? लेफ्टन। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, और दिया सलाई लेके आता हूँ कि दिया सलाई लेके आता हूँ, आप अपना पीजिए, हम लेकर आते, ठीक है। काका लहना सिंह खंदक में घुसा, काका लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था कि उसे झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। उसे संदेह नहीं रहा कि हाँ यही लेफ्टन है या नहीं। इसको पूरा पता चल गया कि लेफ्टन नहीं है। अब देखिए, निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? बजरा सिंह। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया और पूछा, कौन? बजरा सिंह। हाँ, क्यों लाना? क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। कौन बोल रहा है? बजरा सिंह बोल रहा है कि क्यों लाना, क्या हुआ, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। अब देखिए क्या बोल रहा है, होश में आओ, कयामत आई है, लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, ठीक है ना। यानी कि होश में, होश में, मतलब क्या थी, उठो उठो उठो, होश में आओ, कयामत आई है, लेफ्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है, ठीक। क्या? कौन बोला? बजरी। क्या? लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए। लेफ्टन साहब या तो मारे गए या तो कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है, यानी कि उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है, यानी कि मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, यानी सोहरा ससुरा साफ उर्दू बोलता है, ठीक है ना। पर किताबी उर्दू, पर भी किताबी उर्दू, ठीक है ना। और मुझे पीने को सिगरेट दिया, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए। अब हम लोग क्या हो गए? मारे गए। धोखा, ये धोखा हुआ है। सूबेदार किचन में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, यानी कि गलती बता दिया। सूबेदार वहाँ किचन में चक्कर काटते रहेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुलेआम धावा होगा, यानी कि उन्हें उन पर खुले में धावा होगा। उठो उठो, एक काम करो, उठो जल्दी काम करो। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। यानी पलटन जिस रास्ते से है उसके पैरों के निशान देखते देखते क्या हो जाओ? दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे, यानी कि अभी बहुत दूर ना गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, खंदक की बात झूठ है, यानी कि ये जो है पलटन नहीं है, लेफ्टन नहीं है, दूसरा कोई है, ठीक है ना। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, जल्दी निकलो, जल्दी। पत्ता तक खड़के ना, देर मत करो, यानी कि पत्ता तक के नहीं, उसको पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी करो, निकलो। अब देखिए, देर मत करो। हुकुम तो यह है कि नहीं, है कि नहीं, यही, यानी कि हुकुम तो तेरी ऐसी की तैसी हुकुम की, यानी कि यही हुकुम है, तो तेरी ऐसी की तैसी दोस्ती के रास्ते। अब देखिए, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे बड़ा जमादार हूँ और मेरा हुक्म है कि तुम जल्दी निकल जाओ और मैं लेफ्टन की खबर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। कौन बोला? वजीरा सिंह। कि यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यानी कि एक एक अकलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ऐसा सिख 1.25 लाख, तो 1.25 लाख तो 8 के मतलब हो गया 10 लाख। चले जाओ, मतलब कि चले जाओ, मैं 10 लाख के बराबर, हम लोग 8 है, ठीक है। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार पर चिपक गया, इस तरह से देख रहा है, ठीक है ना। अब ये उसने देखा कि लेफ्टन साहब जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकालकर तीनों जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिए। यानी कि लेफ्टन साहब को देख रहा है छिप के कि जेब से बेल के जैसे गोल गोल 3, ठीक है ना, और खंदक की दीवार में 3 जगह कुछ कर दिया, फिक्स कर दिया, चिपका दिया, ठीक है ना, घुसेड़ दिया। और तीनों एक तार सा बांध दिया, और तीनों में एक तार सा बांध दिया, ठीक है ना। और तार के आगे सूत एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रख दिया, और सिगड़ी तार के पास एक गुत्थी थी जिसको सिगड़ी यानी बोरसी के पास रखा। बाहर की तरफ फेंक कर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, यानी कि जब बाहर की ओर एक गुत्थी पर दिया सलाई रखने ही वाला था, चलाकर बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। यानी कि बंदूक उठाया इस तरह से, ठीक है, यानी कि कुछ
ठीक है ना। इस तरह से बंदूक को पीछे से उठाया, उधर गए, ढाई मारा, ठीक है। उस पर लहना सिंह, ठीक है, यानी कि उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूहनी पर दे मारा यहाँ पे, ठीक है। और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई, और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी, ठीक है ना। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, एक ठीक है। उस प्रकार से धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई, गर्दन कुंदा और एक और साहब की, ठीक है, गर्दन पर मारा और साहब की आंख। मीन गॉड, यानी कि मीन गॉड अंग्रेज लोग का ओ माय गॉड करके, ठीक है ना, यानी कि कहते हुए चित हो गया, यानी कि बेहोश, ठीक है। अब देखिए, लहना सिंह ने तीनों गोलों को बीन कर खंडक के बाहर फेंके, और तीनों गोलों को निकाल के फटाक फटाक बाहर फेंक दी, खंडक से बाहर, यानी बम था, ठीक है ना। साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया, साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी लिया, जेब को, यानी कि जेब की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब से हवाले किया, और 3-4 डायरी और एक लिफाफा निकाला, ठीक है ना। साहब की मूर्छा हटी, यानी कि साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है, ठीक है ना, यानी कि लहना सिंह पूछ रहा है, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है, मजे में है ना। आज मैंने बहुत बातें सीखी, लहना सिंह बोल रहा, आज मैंने बहुत बातें, आपने जो सिखा दिया, ये ऐसी बातें हमने कभी नहीं सीखी थी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगाय होती है, और वो भी 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, वाह, यानी कि 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं नीलगाय के। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, यानी कि खानसामा मूर्तियों पर मुसलमान भी जल चढ़ाते, ठीक है। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर, इन गधे पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख रहा है, यानी कि यह कहो कि इतना बढ़िया उर्दू कहाँ से सीख रहा है। एकदम लग रहा है कि लेफ्टिनेंट, हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते, यानी बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते, ठीक है ना। अब देखिए, लहना के पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, लहना ने पतलून यानी पैंट की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, ठीक है ना, अंदर के, ठीक है ना। देखिए, साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले, ठीक है, जेबों में डाले, यानी कि लहना सिंह को लगा कि साहब ने मान लीजिए कि ठंडा से हाथ को बचाने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चल आप तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए, यानी कि चलाक तो हो तुम, बहुत बढ़िया चलाक हो, लेकिन मांझे का लहना भी तुमसे कम नहीं है, ठीक है ना। यानी कि 5 साल लेफ्टिनेंट के साथ रहा, और तुम उसको वैसी उल्लू बना लोगे, ठीक है। अब देखिए, 3 महीने हुए कि तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, सुन लो एक कहानी तुमको बता रहे। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, यानी कि औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़े बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था, और चौधरी के बड़ के नीचे मंजा यानी चटाई बिछाकर हुक्का पीता रहता था, ठीक है ना। और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, जर्मनी वाले क्या हैं, बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उनसे उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गया, यानी कि वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गया, ठीक है ना। गौ को नहीं मारते, यानी कि गाय को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे, यानी कि हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था, यानी मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है, डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पालहू रामा भी डर गया था, यानी डाक बाबू पालहू रामा भी क्या हो गया था, डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी, और गांव से बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो, यानी कि मैंने उस जो मौलवी तुर्की मौलवी के दाढ़ी मोड़ दिया था, और बोला था कि आज के बाद तुम गांव में अगर कदम रखोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, काट के रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, साहब की जेब से पिस्तौल चला, यानी कि साहब किसके, लेफ्टिनेंट के भेष में आया था। लहना की जांघ में गोली लगी, लहना जांघ में गोली लगी चटाक से, ठीक है। उसके बाद देखिए, इधर लहना की हैंनरी मार्टिनी के 2 फायरों से साहब की कपाल क्रिया कर दिया, और उसी बाद
लगले जस्ट लहना सिंह ने 2 फायर किया और साहब के कपाल के लिए इनकी राम नाम सत कर दिया, ठीक है ना। धड़का सुनकर सब दौड़ाए, यानी कि धड़का सुनकर सब दौड़ाए। 1 सेकंड गाइस, बिजली चली गई, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू रहते, ठीक है, दिख रहा होगा। यानी कि धड़का सुनकर सब दौड़ा, इनके अंदर से 7-8 लोग। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह करके सुना दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। यानी कि एक हड़का हुआ, यानी कि पागल कुत्ता आया था, मैं मार दिया। और औरों से सब हल कर दिया, और औरों से सब हल कर दिया, यानी सब जी की ऐसे ही सब बात है। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए, यानी सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर, यानी साफा यानी कि कपड़ा फाड़ कर घाव की दोनों तरफ पट्टियों से कसकर बांधी, यानी कि घाव को दोनों तरफ पट्टियों से कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, यानी कि जो बंदूक गोली था मांस में ही था, ठीक है ना। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, यानी पट्टियों के कसने से लहू निकलना। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े, और उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े, ठीक है ना। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धागों को रोका, यानी कि सिखों लोग जो 7-8 थे, उनके बाढ़ ने धावा ने पहले मतलब कि बाढ़ को रोका, दूसरे को रोका, यानी दूसरे बार भी रोका। पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे लेटे हुए था, और मतलब कि वह खड़ा था और बाकी लेटे हुए थे। और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे, यानी कि अपने मुर्दा भाई उनके द्वारा जो सैनिक मार जाता था वो सब के ऊपर चढ़कर आते जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी खालसा, यानी कि थोड़े से मिनटों में आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे, पीछे से भी बंदूक की गोलियां पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाठों के बीच में आ गए, यानी कि एन मौके पर आगे इधर से इधर, इधर से उधर, ठीक है, उधर सब लौट आए थे, ठीक है ना। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, यानी जवान हजारा सिंह भी पीछे से लौट आए थे और उनका आग बरसाते थे। और सामने लहना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे, और सामने लहना सिंह के साथियों का जो हथियार था चल रहा था। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, यानी कि पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, यानी कि एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा। सत्य श्री अकाल, यानी सत्य श्री अकाल, ठीक है ना। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या तो करा रहे थे। 63 जर्मन क्या होते, करा रहे थे, मर गए थे, ठीक है ना, यानी कि अति हो गए थे, गोली लग। सिखों में 15 के प्राण गए थे, सिखों में कितना गए, 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई, सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। लहना की पसली में एक गोली लग गई, लहना की पसली में, एक जांग में और पसली में लग गई, ठीक है, यहाँ पे पसली होता है, ठीक है। अब देखिए, उसने घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूरा कर लिया, और घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूरा कर लिया, ठीक है ना। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया, और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना पे दूसरा घाव भीतरी घाव लगा, यानी कि किसी को खबर ही नहीं हो कि दूसरा घाव लहना को काफी गहरा लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल रहा था, लड़ाई के समय चांद निकल रहा था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का, यानी ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ 6 नाम सार्थक होता है, दिया हुआ 6 नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंतबीनोपदेशाचार्य कहलाती, यानी कि ऐसी हवा चल रही थी जहां पे दंतबीनोपदेशाचार्य। बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि पर बूटे से चिपक रही थी, और जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे, और कह रहे थे कि तुम ना होता तो आज सब मारे जाते, यानी कि सूबेदार को कहा तो उसने लहना सिंह के बुद्धि को क्या हुआ, काफी लोग सराह रहे थे कि वाह लहना, तुम आज नहीं होते तो हम लोग सब क्या होते, मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालियों ने सुन ली थी, यानी कि 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालियों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था, वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार
ढोने की गाड़ी है चली, यानी कि 3 मील जो दूर था वो तुरंत फोन कर दिया और वहां से तुरंत डॉक्टर और गाड़ी ढोने वाला यानी रोगी मरीज ढोने वाला गाड़ी चली। जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आप पहुंची, 1.5 घंटे में फील्ड अस्पताल नजदीक था, यानी फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां सब पहुंच जाएंगे, इसीलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाएगा और दूसरे में लाशें रखी, यानी कि सुबह होते होते सब पहुंच जाएंगे, इसलिए एक गाड़ी में मामूली घायल और एक गाड़ी में लाशें लिटाई गई, ठीक है ना। पहुंच अब देखिए, सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर आ रहा था, यानी कि सवेरे देखा जाएगा। और बोधा सिंह क्या था, बुखार से बर आ रहा था, वह गाड़ी में लिटाएगा, बोधा सिंह भी गाड़ी में लिटाएगा। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। यानी कि उनका भी कंधा में गोली आर पार हो गया था, तो कौन कहा, लहना सिंह ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है कि तुम अगर नहीं गाड़ी में चले जाओ, ठीक है, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, यानी कि जर्मन जो मुर्दे हैं उनके लिए भी तो गाड़ियां आती होगी, ठीक है ना। यानी कि मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, यानी कि देखते नहीं मैं खड़ा हूं, मेरा हाल ठीक है। बजीरा सिंह मेरे पास ही है, यानी कि बजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, जाओ बोधा गाड़ी पर लेट गया, बोला आप भी चढ़ जाओ, जाओ जल्दी आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो और तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, यानी कि सूबेदारनी को अगर चिट्ठी लिखना तो मेरा मत्था टेकना बोल देना, ठीक है ना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया, यानी कि जो मुझसे उन्होंने कहा था, यानी सूबेदारनी ने कहा था उसे मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, यानी कि लिखना कैसा, साथ ही हम सब भाई साथ चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, यानी कि उसने कहा कि मैंने जो कहा था वो कह देना, और उसके बाद देखिए गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। बजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, यानी कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत लहर रहा है, जल्दी से मेरा कमरबंद खोल दे। पचमा, अरे पचमा पैराग्राफ या पचमा भाग देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यानी कि समय की धुंध, यानी कि एकदम सारा चीज साफ दिखाई देने लगता है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, अमृतसर में कहाँ आया हुआ है, मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर यहीं कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है, यानी कि हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की, जो शुरू में बोलते मिल जाती है। वह पूछता है कि तेरी क्यों माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन वह उसने ऐसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल देखे नहीं ये रेशम के फूलों वाला साल, यानी कि देख नहीं रहे हो जो हम ओढ़े हुए शॉल है वो रेशम का है, ये हमारे यानी कि जिससे, यानी कि मंगेतर, ठीक है ना, जिससे शादी हुआ उस, ठीक है, अब उसका दिया हुआ है। सुनते नहीं लहना को दुख हुआ, यानी कि सुनते ही लहना को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ, तो क्रोध हुआ क्यों हुआ, ठीक है। अब देखिए, बजरा सिंह पानी पिला दे, फिर से बोला बजरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए, 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 नंबर राइफल्स में जमादार हो गया, यानी कि 25 वर्ष बाद 77 नंबर राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान न रहा, यानी कि 8 वर्ष की कन्या का ध्यान न रहा। ना मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं, यानी कि ना मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया, यानी कि 7 दिन की छुट्टी लेकर वह अपने जमीन की पैरवी करने के लिए घर गया, ठीक है। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, यानी फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ, यानी कि लड़ाई बेचारी जल्दी चले आओ, ठीक है ना। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली मैंने और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, यानी कि साथ में कि बोधा सिंह लौटते समय हमारे घर होते जाना, यानी कि हम भी जाएंगे तो लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गाँव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था, इन लहना सिंह को सूबेदार बहुत चाहता था। तो लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा, सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार
बेड़े से निकल कर आया, जब चलने लगे सूबेदार बेड़े से निकल कर आया। बोला लाना सूबेदार तुमको जानती है, लाना सूबेदार तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला तो सूबेदारनी जानती है। लाहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर लोग रहे नहीं, यानी कि सूबेदार के घर रेजिमेंट के क्वार्टर में तो रहे नहीं, तो कैसे जानती है? दरवाजे पर जाकर मत्था टेक, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर के लोग मुझे तो लोग जानते। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीम सुनी लाहना सिंह चुप, मुझे पहचाना, यानी कि लाहना सिंह को पूछ रही है कौन सूबेदार, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुलमाई हो गई, लड़की बोले तेरी कुलमाई हो गई, दत्त कल हो गई, देखते नहीं रेशम को भुट्टो वाला सालू अमृतसर में, याद है? भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, अचानक लाना की मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, पसली जो गोली निकला था वो क्या हुआ, भाव यानी कि इन घाव मतलब कि घाव बह निकला। बजरा पानी पिला, उसने कहा था, बजरा फिर से पानी पिला, उसने कहा था, बोल रहे स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कर रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहा, कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए हैं, एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायरपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका है, यानी कि आज नमक हलाली का मौका आया है, ठीक है। पर सरकार ने हम तिमियों की घगरिया पलटन क्यों न बना दी, यानी कि हमारे पतियों को पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती, मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उस एक ही वर्ष हुआ, यानी कि एक ही वर्ष हुआ, एक बेटा भी है वो भी फौज में भर्ती हो गया, बस एक ही वर्ष हुआ है, ठीक है, फौज में भर्ती हुए। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया, यानी उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, यानी कि अब दोनों जाते हैं फौज में, ठीक है ना। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, यानी कि तुम्हें याद है टांगे, छोटा बचपन की बात कर रही कि तुम्हें याद है टांगे वाला का घोड़ा दही वाले के पास बिगड़ गया था, दुकान के, यानी बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिए थे, नहीं कि आप घोड़े के टांगों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्तों पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ऐसे ही क्या करना, इन दोनों यानी मेरे पति और बेटे को बचाना। यह मेरी भिक्षा तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, मेरी भिक्षा तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, और रोती रोती अपने झोपड़ी में चली गई, मड़ई में। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, बजरा सिंह पानी पिला। लाना भी आंसू पोंछते हुए आया, स्वप्न चल रहा, ठीक है, अब पूरा पानी पिया। उसने कहा था लाना का सिर, अब समझ में कहाँ से बना है, ठीक है ना। उसने कहा था लाना का सिर अपनी गोद में रखे बजरा सिंह बैठा है, लाना सिंह का सर रखकर गोद में बजरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है, जब मांगता है पानी पिलाता है। आधे घंटा तक लाना चुप रहा, फिर बोला, नहीं कि आधे घंटा तक लाना चुप रहा, फिर बोला कौन कीरत सिंह? लाना सिंह बोला कौन कीरत सिंह? बजरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ। बजरा सिंह बोला हाँ कुछ समझ कर। बोला कुछ ना, कीरत सिंह बोला भाई भैया मुझे और ऊंचा कर ले, यानी भैया और ऊंचा कर ले। चलिए लाइन आ गया, भैया और मुझे ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख लेना, अपने पट पर इन पेट पर मेरा सिर रख लेना। बजरा ने वैसा ही किया, वैसा ही कर लिया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, पानी पिला दे, बस एक हाड़ में आम खूब फलेगा, यानी कि इस बार खूब आम फलेगा, यानी कि एक सीजन चाचा भतीजा दोनों वहीं बैठकर आम खाना, ठीक है ना। चाचा भतीजा दोनों बैठकर वहीं आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम, यानी कि यह जो आम जो हमारे, यानी कि उतना ही बड़ा आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था, यानी जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैं उसे लगाया था। बजरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, यानी बजरा सिंह रो रहा था बेचारा, क्या कि उसको घर का याद आ रहा था, उसके बेटे का याद, उसकी पत्नी का। कुछ दिन पीछे लोगों के अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लाहना सिंह। चलिए चैप्टर आपका हो गया खत्म, यानी 77 सिख राइफल जमादार। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आएगा, कितना बढ़िया उसने कहा था, कहाँ से मिला, तो हमारे लेखक कितना मजेदार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।